मियां नवाज शरीफ सिर्फ 4 हफ्ते के लिए एक बार बैरून मुल्क जा सकते हैं। शहबाज शरीफ 7 अरब के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, काबीना की ज़ेली कमेटी का फैसला। मुस्लिम लीग नून का जमानती बॉन्ड जमा करवाने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान का ए प्लान नाकाम, अब बी प्लान के मिशन पर चल पड़े। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम क्यों है? पूछेंगे विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी से। And a very warm welcome to the show. मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला सुलझ नहीं सका। हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकालने के लिए जमानती बॉन्ड तर्क किए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से किसी किस्म की भी जमानत देने से साफ इनकार कर दिया गया था। अब कैबिनेट की ज़ेली कमेटी ने नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का ऐलान किया है, लेकिन जमानती बॉन्ड्स की शर्त खत्म नहीं की और कहा है कि अगर शहबाज शरीफ 7 अरब रुपए के सिक्योरिटी बॉन्ड्स देते हैं तो मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल जाएगी। इसलिए कैबिनेट की ज़ेली कमेटी का फैसला। लेट्स वॉच फरूक नसीम। फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि उनको 4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है, और सब्जेक्ट टू दैट वो इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दे देते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ही में प्रोसीड, एंड 4 हफ्ते के बाद नेचुरली जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये वन टाइम परमिशन है। मामला यही है कि तकरीबन तमाम मामला सुलझ चुके थे, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में या कैबिनेट की जो कमेटी है उसकी मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने ऐसे इतराजात कर दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया, जिसकी वजह से अब PMLN के मुताबिक मुश्किलात खड़ी करी है उनके लिए हुकूमत। मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं इसके ऊपर, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब फॉर बीइंग हियर ऑन द प्रोग्राम। आपसे खास तौर पे अभी बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं आज के हवाले से, बट सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि आई थिंक यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो गेम स्पॉइलर कहे जा रहे हैं, क्या किया आप लोगों ने, क्यों जा रहे थे नवाज शरीफ साहब, क्या मशवरे दिए आपने प्राइम मिनिस्टर को? देखिए जी, मैं हमारी कैबिनेट में जो मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बड़े जमाने बाद आपका शो आया, मेरे ख्याल में कुछ 6-7 महीने हो गए। मैं बीच में टीवी कर भी नहीं रहा था, अब शुरू कर रहा हूँ, तो यू आर सेकंड डे टुडे। मोस्ट वेलकम, व्हाई नॉट द फर्स्ट? कल वो फिर दूसरे हो गए, तो आज आपके साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फरिया, देखो, नवाज शरीफ सेकेंडरी रखो, पहले जरा एक कॉन्सेप्ट पे एग्री कर लें। हमने उसको सजा नहीं दी है, सजा उसको सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सजा उसको इदारों ने दी है। अब इदारों ने हमारे पास वापस कर दिया कि जी हम बेल दे रहे हैं या छूट दे रहे हैं कि वो इलाज करवा लें अपना, और करवा लें, और वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप लें। अब जब कैबिनेट में आया और डिस्कशन हुआ तो हर एक की अपनी राय थी, और मैं समझता हूं कि हमारी कैबिनेट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे मुगल आजम की तरह फैसला कोई नहीं करते, वो सामने रखते हैं और हर एक की राय ले लेते हैं, और जिसकी राय नहीं है वो ना दे, जिसको देनी है वो दे। कल तो शो ऑफ हैंड्स भी करवा दिया, जो कि सब उन्होंने कहा, पूछा कि भाई आप अपने अपनी राय देते हैं, हैंड शो करा लेकर टीवी के ऊपर। कल उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा अपने फिरदौस आशिक अमान ने, राइट। सो कितने अब उसको छोड़ें, ने कहा कि जाने दें, उसको छोड़ें किसने क्या कहा, जाने दें। लेट्स कीप दैट इन द कैबिनेट। मैं तो कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स की बात आपको बताता हूं। लेकिन आपने धुआंधार वहां पे तकरीर की है। नहीं, मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने तो सवाल पूछा था। मैंने कल टीवी पे भी वही सवाल पूछा, मैं आज फिर पूछ लेता हूँ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं पहले उनके लिए दुआ करूँ कि अगर वो बीमार हैं, कोई भी सब बीमारों को, अगर वो बीमार हैं, सब बीमारों को शिफा दे। मैं अगर का वजन अगर का वजन क्यों मैंने इस्तेमाल बीमार हैं, आई एम आस्किंग यू। देखिए जी, मैं जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो कहा में बताया जा रहा है,
ही सीरियसली लुक्स इल। जो हमें बताया जा रहा है। क्योंकि मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, मेरे सामने मेडिकल रिपोर्ट लिखते मुझे तो नहीं पढ़नी आपके आती। पास मेरी डॉक्टरी पैराडोल खा के खत्म हो जाती जब सर का कोई दर्द हो। सस्पिशन है आपके ज़हन में? मैं बता रहा हूं, तो अगर कोई इतना चले नॉट अगर कोई इतना बीमार है कि पूरे पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं हो सकता, पूरे पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं है, बाहर से कोई डॉक्टर आके यहां इलाज नहीं कर सकता, तो फिर वो अस्पताल में क्यों नहीं है, घर पे क्यों है? ये पूछा आपने सवाल? मैंने तो सवाल ये पूछा है। तो क्या क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने? हमने सुना प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सबको यकीन दिलाया कि बीमार है नवाज तो शरीफ। प्राइम मिनिस्टर ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मैं भी हमने तो दे दिया ना। नवाज शरीफ अब हमारे प्रिजनर नहीं है, ही इज अंडर अरेस्ट एंड ही इज अ प्रिजनर ऑफ PMLN और शरीफ फैमिली। अब वो प्रिजनर शरीफ फैमिली के और नून लीग के हैं। हमने तो कह दिया आप 7 अरब जमा कराएं चले जाएं। 7 अरब क्या रकम है, मतलब इतने बड़े पैसों में, और ये बॉन्ड है, वापस मिल जाएंगे आपको जब आप वापस आ जाएंगे। 7 अरब इंडेमनिटी श्योरिटी बॉन्ड जमा कराएं चले जाएं। अब अगर नून लीग वाले इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या शरीफ फैमिली पैसे नहीं भरना चाहती, तो वो बड़ा अफसोस है कि वो उनके प्रिजनर तो उनके हैं। वो हमने तो कह दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप दिखा रही थी, हमने तो कह दिया नवाज शरीफ हमारा प्रिजनर नहीं है। नवाज शरीफ अब राइट, लेकिन कोर्ट ने कह दिया छोड़ दो, छोड़ दिया जी। बाहर जाने के लिए हमसे कोई पूछेगा आपने बाहर क्यों जाने दिया, वापस नहीं आया, तो हम क्यों जवाब दें? हम श्योरिटी बॉन्ड रखा लें 7 बिलियन का, जो उनके ऊपर फाइन्स लगे चले जाए, खत्म हो गया। उस बॉन्ड की वजह से वापस आ जाएंगे, ये फैक्ट कि वो पहले भी आए हैं वापस खुद देखिए मुझे नहीं पता, सागदार तो नहीं आया, उनके बेटे तो नहीं आए, ओके, परवेज मुशर्रफ तो नहीं आया। जो कह रही मेरा है कहने का स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अतार साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। हम क्योंकि जो हमारे 2 बेल के ऑर्डर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के, हम श्योरिटीज वहाँ पा चुके हैं, सारी बात मेडिकल ट्रीटमेंट की वहाँ पे हो चुकी भी है, तो मजीद कहीं पे श्योरिटी जमा कराने की वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्टांस है। आपने कहा नून लीग के प्रिजनर है, आपके प्रिजनर नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जमानती बॉन्ड को वो कह रहे हैं इंतकामी करवाई है। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं हुकूमत को मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत को लाहक संगीन खतरात का कतन एहसास नहीं। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कानूनी तकाजे पहले ही पूरे हो चुके हैं। हुकूमत मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत को लाहक खतरात को पेश नजर रखते हुए उनके फौरी इलाज में रुकावट ना बने। ये जो हरबे हैं हुकूमत की पस्त ज़हनियत की अक्कासी है। एक तरफ आप कह रहे हैं बिटवीन यू एंड। अच्छा मुझे बताएं, मरियम नवाज को नवाज शरीफ की सेहत ज्यादा अजीज है, उनकी जिंदगी ज्यादा अजीज है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे पे इल्जाम लगाना अजीज है? अच्छा एक सेकंड लेट्स हाइपोथेटिकल बात कर लेते हैं ना, एक व्हाई वुड यू सस्पेक्ट दैट? एक सिनेरियो एनालिसिस कर लेते हैं। चले जी हम गलत हैं, हम गलत हैं, हमारा फैसला गलत है। एक सेकंड के लिए सोच लें, मुंह पे रखे 7 अरब रुपए, जाके इलाज करा के आ जाए, प्रूव अस रॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम? 7 अरब रुपए अगर इतने बीमार हैं वो, तो 5 मिलियन 10 कितना ही 50 जो भी मिलियन डॉलर बनते हैं 7 अरब रुपए के जितने भी मिलियन, क्या व्हाट इज पॉकेट चेंज यार? सो अगर कल शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कह दिया तो फिर वे विल यू स्टैंड? अगर वो कहे ये ले पैसे और हम जा रहे हैं, फिर हमने तो कह दिया जाए। बट जो उन्होंने सारा आपके ऊपर इल्जाम लगाया और लग रहा है कि यू जस्ट कम इन बिटवीन और आपने किसी की बीमारी पे सियासत की है, वो मैं तो कोई सियासत नहीं कर रहा। मैं तो हम तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जहाज में बैठे हैं, एम्बुलेंस बुलाएं, जहाज बुलाएं, जो मर्जी करना है, बाहर जाएं। कितने लोगों के लिए अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपकी सेहत भी रखे, मेरी भी रखे। आप इतनी बड़ी एंकर है, टीवी के ऊपर टॉप 5 में आती हैं, मैं एक फेडरल मिनिस्टर हूं, तो मेरे लिए कोई बाहर से जहाज भेजेगा, आपके लिए भेजेगा? कैन यू अफोर्ड एन एयर एम्बुलेंस? नहीं, नॉट एट ऑल। नीदर कैन आई। मेरा कहने का मकसद है कि अगर इतनी रिसोर्सेज हैं, इतने कनेक्शंस हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, अस्पताल एक नहीं बना सके, एक बिस्तर नहीं बना सके अपने लिए जहां ट्रीट हो सके, उन सब बातों को छोड़ दें, पुट ऑल असाइड। उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर इंपॉर्टेंट है तो 7 अरब रुपए रखे और जाए ना वापस। हम तो श्योरिटी बॉन्ड रखवा रहे हैं यार। सो क्यों रिलक्टेंट है PMLN आपकी नजर में? ये तो उनसे पूछना, मुझे क्या पता। ओके, मैं समझता हूं कि वो सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर, कमाल की सियासत कर रहे हैं। आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड। खुदा ना खासा, अच्छा 2 बेटे हैं उनके माशाल्लाह, जवान, वेल टू डू, सुपर बिजनेसमैन, पता नहीं अरबों खरबों की उनकी जायदाद है। मैंने तो ये तक कल कहा था टीवी के ऊपर, कैबिनेट में भी मैंने कहा, एक को बोले आ जाए। उनमें से एक बेटे ने ट्वीट दोबारा की है जब आप लोगों ने ये बॉन्ड मांगा है कि फिर इन्वेस्टिगेट भी कराएं कि इतने बीमार क्यों है नवाज शरीफ साहब। तो पहले कह चुके पॉइजन किया आप लोगों ने। खाना उनके घर से जाता है, पॉइजन हमने किया, बंद कर दिया था बीच में, और खाना उनके घर से जाता रहा है। तो
मेरा मुंह मत खुलवाएं। दिस इज हिज ओपिनियन, उनका ओपिनियन लंदन में बैठ के अगर उनको अपने वाले से इतना इश्क है, देखें खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो जाए ना, सब छोड़ के पेरेंट्स के पास जाता है इंसान, और पेरेंट्स औलाद के पास आते हैं। वो ये दो में से एक कहते थे कि अच्छा एक यहाँ है, मैं आ रहा हूं, मुझे रख लो, मेरे वालिद को छोड़ दो, मैं इधर आ रहा हूं, ना देते हम श्योरिटी बॉन्ड। आप कह रहे हैं अगर उनमें से एक दुबई आ में गए, उनको जेल में रख लेंगे, नवाज शरीफ को जाने देंगे? यूएई चले रायवेंड में रह लेना, आके हाउस अरेस्ट हो जाए, अपने घर में रह लें, एक आ तो जाए ना पाकिस्तान। So basically, मतलब ये they can't do this, अपने वालिद के लिए ये नहीं कर सकते। but now it looks like कि हम सारे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर इट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड नवाज शरीफ फैमिली। देखिए, आप कह रहे शरीफ फैमिली का कोई शख्स आ जाए, पैसे आ जाए, हमें दे देंगे, कोई जाती मामला, निजी मामला चल रहा है। यूएई में नहीं होता, सऊदी में नहीं होता। But it looks like अभी निजी जाती issue बन गया है। जाती कोई नहीं है। मेरे ऑफिस में काम करता था, वो अरेस्ट हो गया, उसने कोई चेक चुक बाउंस हो गया उसका, आपको पता है यूएई में तो अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक, हम गए, उसने कहा जी आपने घर लेके जाना है, तो आज पैसे दे दो। उस वक्त बैंक बंद हो गया था, को पैसे नहीं थे, या अपना पासपोर्ट रखो ले जाओ। ठीक, तो हमारे ऑफिस में किसी और ने पासपोर्ट रखा, उसको ले गए, सुबह पैसे जमा करा, पासपोर्ट ले लिया। आई मीन बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड तो किसी तरीके से भी हो सकता है ना, वो तो एक्सेप्ट करने की हुकूमत आपको ऑफर तो करे। आपने जब नहीं ऑफर किया, हमने फिर आपको ऑप्शन दे दिया 7 अरब रुपए दे दें, बिस्मिल्लाह करें, जाएं, खुदा के वास्ते अपना इलाज कराएं, ठीक कराएं, वापस आ जाए। ओके, मगर अगर कराना नहीं है, इसका क्या, मेरा सिर्फ 7 अरब ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ से, अगर वो इतने बीमार है। आर यू सस्पेक्टिंग कि वो बीमार नहीं है इतने? मुझे हॉस्पिटल में क्यों नहीं है, मेरा सवाल ये है। लेकिन आपको शक है हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगती है बात, मुझे बड़ी अनोखी बात लगती है कि एक शख्स जिसका पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर इलाज करने को नहीं है, वो अस्पताल में नहीं है, घर पे है। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में जरूरी तो नहीं है कि आप वहीं आईसीयू में होता है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है। 2 हफ्ते से तो उनकी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट नहीं दी। कहां है ब्लड रिपोर्ट? कितने दिन से ब्लड रिपोर्ट? अगर वो डॉक्टर कराची वाला ट्वीट ना करता, तो पता भी नहीं चलने लगा था कि प्लेटलेट्स क्या है ऊपर नीचे। फिर कहे ना खोल करके यस। एंड वेलकम बैक। ओके, आपने ये कहा वक्फे पे जाने से पहले कि नून लीग के प्रिजनर हैं और ये वजह है, लेकिन आपके साथी हैं चौधरी शुजात, तो पीएमएलक्यू तो आपके साथ है, वो भी ये कह रहे हैं इमरान खान माथे पर वो कलंक का टीका ना लगने दें जिसे धोना मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ के भाई जाने पर जो तूफान खड़ा हुआ है, वजीर आजम को इस पर काबू पाना होगा। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, वो ऐसे लोगों की मत सुने जो अच्छे फैसलों में रुकावट डालने की कोशिश करे हैं। ऐसे लोग, जरा बताएं इसका जवाब। मेरा नाम लिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा ऐसे लोग। जरा आप चौधरी शुजात सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारे हिमायती हैं, बल्कि जो तारिक बशीर चीमा हैं उनकी जमात के, जो हमारे साथ मिनिस्टर भी हैं हाउसिंग के, मेरी उनके साथ बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग, और आई रियली लाइक हिम। वो बड़ा धड़ल्ले वाला आदमी, मुझे ऐसे लोग धड़ल्ले वाले का साफ साफ बात करने वाला अच्छा लगता है। उनका एक अपना ओपिनियन है। मैं डिसीजन मेकर नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा कैबिनेट का सीनियर भी नहीं हूं, किसी कमेटी में भी नहीं होता, सीनियर लोग होते हैं ना, मैं तो एक छोटा सा कैबिनेट का मेंबर हूं। मेरी स्ट्रगल अपनी जाती कुछ भी नहीं है, बट जो भी है वो स्ट्रगल तो इमरान खान साहब की है, लेकिन हमारी तो स्ट्रगल एक सारी जो भी थी फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड 2001 से लेके आज तक, वो इसलिए नहीं थी कि हम वजीर बन जाए, वो इसलिए थी कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हम समझ। So you really think कि खान साहब के फेवर में है कि नवाज शरीफ साहब को ना जाने दें, क्योंकि वो कोई खान साहब 20 दफा तो कह चुके हैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो बस तो फिर नहीं दे। एनआरओ की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम कह रहे हैं आप बाहर जाके इलाज करवा लें अपना। उसकी एक कंडीशन है कि आप, क्योंकि आप कन्विक्टेड नॉट चार्ज। साहब ह्यूमैनिटेरियन पे आते हैं, सिर्फ एक बात सुन, ह्यूमैनिटेरियन में जो हजारों लोग जेल में हैं, वो ह्यूमंस नहीं हैं। उनके ऊपर कोर्ट फैसला दे देना, इनकी तो कोर्ट ने फैसला दिया ना, ये कहीं कोर्ट फॉलो करें, ह्यूमैनिटेरियन तो फिर कोर्ट फैसला देना, कोर्ट में चले जाए वो, अगर कोर्ट से वो फैसला ले आते हैं तो उनको भी ह्यूमैनिटेरियन मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, देयर इज एक बड़ा फर्क होता है चार्ज्ड में और कन्विक्टेड में। ठीक, ये तो चार्ज साहब में और नवाज शरीफ साहब, ही इज चार्ज्ड एंड कन्विक्टेड। इसाक डार आल्सो, वो छुट्टी में गए थे, टैक्सी के पीछे भागते हैं, वीडियो आती है उनकी,
और यहाँ कहते जी मैं आ नहीं मुशर्रफ सकता। साहब की डांस करते हुए भी आती है। मुशर्रफ साहब को भी मैं तो दुबई में उनसे मिला भी था 2-3 दफा, वो ठीक थे, मतलब इतने He was बीमार not तो नहीं थे। unwell. अब तो खैर अब ही इज अब तो ओल्ड एंड बीमार। आई थिंक ही, अल्लाह उनको भी शिफा दे। मैं किसी के लिए भी बदुआ नहीं करता, लेकिन 5-7 साल पहले जब मैं उनसे मिला था, 5-6 साल पहले दुबई में 2-3 दफा मिला कॉमन फ्रेंड के घर पे, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। So this bond will ensure कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, वैसे आपको लगता है वो वापस नहीं आएंगे? मुशर्रफ देखिए अगर साहब वो ना आए बॉन्ड, तो ये फाइन्स वो हैं जो कोर्ट ने उन पे लगाए हुए, मैंने नहीं लगाए। तो क्या करेंगे आप इससे? फिर तो वो निकलवा लेंगे पैसे? श्योरिटी जो भी होगी, लेकिन वो तो बड़ी सस्ती डील है, उनको मिल जाएगी यार। आई मीन मैं तो उनकी जगह होता तो ले लेता, अल्लाह ना करे कि कभी मैं उनकी जगह हूँ। इतने पैसे मेरे पास तो कभी भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं इतने पैसे, और ना मेरे पे कभी कोई करप्शन का अल्लाह करे इल्जाम भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ, ना मेरे को खानदान में कोई डीलें बना रहा है और स्टील बट में नेक्स्ट लगा रहा है। स्टेप में मरियम नवाज की जानिब से नवाज शरीफ साहब की तीमारदारी के लिए जाने का इम्कान है। आपने ट्वीट भी की इस पे, आपने कहा कि वो ही क्यों तीमारदारी करेंगी? यू आर स्केप्टिकल अबाउट एवरीथिंग। सवाल है यार, वो नर्स हैं क्या? नहीं, we can't say Is she a nurse? बेटी हैं, बेटी। तो 2 बेटे भी तो हैं, वो क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? कमाल है। So you think अच्छा मुझे बताएं कि उनके हमने की है दरखास्त, किसने दरखास्त दी है? शहबाज शरीफ ने दी है ना। ठीक है, शहबाज शरीफ इज द प्लेंटिफ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन दिस केस, राइट? ठीक। उन्होंने कहा कि जी वो जाने दो बाहर, कोर्ट ने उनके कहने पे दिया है। पर मरियम 7 नवाज अरब is a रुपए क्या है? problem, क्योंकि मरियम नवाज आपको क्रिटिसाइज करती हैं, करें। बोलने पे आए तो क्राउड पुल कर लेती हैं, so she is a problem। देखें, मोर पावर टू हर, क्रिटिसाइज करें, क्राउड पुल करें, जो मर्जी करें यार, वो जो मर्जी करते रहे। कन्विक्टेड तो वो भी है, ठीक है, लेकिन अब कन्विक्टेड तो वो भी है, चार्ज नहीं कन्विक्शन भी हो गई उनको। ये जज, ये अदालतों ने सजा सुनाई है भैया। ठीक ये है। अली ज़ैदी मतलब ये किसी कैबिनेट ने नहीं सुनाई, अदालतों ने सजा सुनाई है। ओके, ये तो किसको पॉलिटिकली माने करेक्ट मेरा? बात हो रही है ना। अब जरा हम आ जाते हैं जो अंदर की बातें भी हो रही हैं। यू मुझे- नो मैं इट तो बेटर बाहर देन का मी। आदमी, मुझे आपको छोटा सब सा पता आदमी हूं, मुझे है, कुछ कॉरिडोर्स ऑफ इस्लामाबाद मुसलसल बज है एनआरओ की, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को खुद भी आके कहना पड़ा नहीं दूंगा। क्या वजह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर यकीन दहानी कराते हैं कि बीमार है नवाज शरीफ साहब, फिर आप ऐसे सवालात उठाते हैं, फैसल वाला साहब सवालात उठाते हैं, फिर लोग कहते हैं एनआरओ कहीं ना कहीं हो रहा है, क्यों? फरिया, वो जितने कॉरिडोर्स में बातें चलती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर एक तकरीर करते हैं, कहते हैं मर जाऊंगा एनआरओ नहीं दूंगा, एंड फिर वो सारी अफवाहें खत्म हो जाती हैं। तो अफवाह फैलाते ना, जिसको मर्जी फैला रहा है, जो कर रहा है वो, पता नहीं मीडिया भी क्या क्या बातें कभी कभी करता है, कभी कभी लोग करते हैं। हम किसी महफिलों में जाते हैं, कहते हैं जी आपको तो पता नहीं, मैं उससे मिल के आया। मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल के आ रहा हूं, तो वो मुझे कह रहे हैं मैं उससे मिल सो के कोई मांग भी For नहीं रहा God's एनआरओ, sakes, नोबडी इज आस्किंग अभी भी। हम कैसे दे सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि हम चार्जेस ड्रॉप कर दें आफ्टर कन्विक्शन। ये सब चार्जेस हमने फिर क्या नहीं हो सकता है अगर ये नहीं, नहीं, it's over. ठीक है, ये नहीं हो सकता तो हम फिर क्या हो सकता? कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आप कह रहे हैं चार्ज ड्रॉप फिर ये तो नहीं हो सकता, फिर कुछ और हो सकता ना अली जैदी साहब, वैसा ही कुछ जैसा हो रहा है नहीं, ऐसा पहले कुछ कभी देखिए, जब गए था पहले तो एक डिक्टेटरशिप में गए थे, उसकी वैल्यू नहीं होती ना। ये ठीक है। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, 3rd इन अ रो। राइट। हाँ, तो वो इट्स ओके। दुनिया और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी और बाकियों की सारों की मिला की क्रेडिबिलिटी को वजन है, मतलब किसका पल्ला भारी है। वो दुनिया में जहां जा रहे हैं, वो किधर, द वर्ल्ड इज लिसनिंग टू हिम। चाइना से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके सऊदी, सऊदी से लेके ईरान, मतलब आप लुक एट द पोल्स, राइट? चाइना, अमेरिका, सऊदी, ईरान, सब जगह उनको रसाई मिल रही है। जहां जा रहे हैं उनको स्टेट ऑनर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्रेडिबल आदमी है, सच्चा आदमी है पाकिस्तान की। मैं सिर्फ फरियाद को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर तो इस कौम ने इमरान खान जब प्राइम, इसका फायदा ना उठाया, बड़ी बदकिस्मत कौम होगी। कौम ने फायदा नहीं उठाया, अगर कौम ने, आपने डिलीवर करना है सर। नहीं हम तो कर रहे हैं ना, हम तो आपको फायदा बिठा दिया। कहने का मकसद है, हम इलेक्ट दे के यहाँ ले आए ना, 20 अब ऐसे नहीं आपको आए, काम करना 22 साल स्ट्रगल थी उनकी। ठीक, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, अगर इमरान खान का पाकिस्तान, इमरान खान जैसे शख्स का फायदा नहीं उठाता, तो किसका उठाएगा? सर अब आपने मैं कोई साइको फैंसी की बात नहीं कर रहा। दिस इज नाउ योर टर्न। मैं इंशाल्लाह वी विल डू इट। जो हमें खाली डिब्बा मिला था ना, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वो ईज ऑफ बिजनेस में, IMF ने आपको क्या क्या बातें कर दी हैं। ये हसीन इत्तेफाकात का मौसम आया है, हसीन इत्तेफाकात हुए चले जा रहे हैं, उस पर बात करते हैं। एक आज का हसीन इत्तेफाक तो ये कि इधर से बातें क्लियर हुई हैं, रिलीफ है नून लीग के लिए, और साथ ही धरना उठने की खबर है। सो हसीन इत्तेफाकात हुए चले जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद धरना खत्म करने के साथ ही प्लान बी पर अमल दरामद का कहा है। अली जरी साहब, मैं पूछी थी ये इत्तेफाकात कैसे हो जा रहे हैं बार बार इस्लामाबाद में? किसका इत्तेफाक? मतलब हसीन इत्तेफाक, कभी कोई आ जाता है, हसीन शहर है तो हसीन इत्तेफाक होते हैं। सो इट्स ऑल कोइंसिडेंस। क्या चीज? क्या आप समझते हैं मौलाना फजल रहमान का प्लान बी खतरनाक होगा गवर्नमेंट के लिए, या आप समझते हैं कि धरना अब खत्म है? आज वैसे फयाजुल हसन चौहान ने बड़ी फनी बात की। उनका प्लान बी, उसने कहा जी उनका प्लान बी है 9-2-11। यू बिलीव दैट? आपका भी I ख्याल don't है? think so. देखें, पहले दिन हमने कहा ये हमें पता है ना फिर ना धरना, आपने उनको कोई फेस सेविंग दी, ना कोई संजीदगी से मतलब फेस मुज़ाकरात सेविंग किया, मुज़ाकरात किया? क्या, किस बात का यार? वो जाए सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको शक है इलेक्शन के ऊपर, वो जाए इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उनको शक है इलेक्शन के ऊपर। हमने कमेटी बनाई है। पहला फैसला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पहला फैसला आफ्टर टेकिंग ओथ वाज कि ये कमेटी है पार्लियामेंट्री, जिसको प्रॉब्लम है उधर जाए। So you did not offer मारे them वो anything? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना मैं कोर्ट को भी नहीं मानता, मैं इसको भी नहीं मानता, मैं इसको खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं और फिर खुद टीवी शो में कह रहे हैं बैठ के, एक आपकी कुलीग एंकर के साथ कि हम दीवार से लग गए, लाशें उठेंगी, शहादत। खुदा के वास्ते ये बेचारे मासूम लोगों को उठा के ले आए। ये वो लोग, मुझे तो बड़ा अफसोस, मुझे शर्म ही आती है कि ये जो ये अबैंडन बाय द स्टेट। अच्छा, आपके साथ आए लोग तो ठीक है, किसी हमारे साथ फैमिलीज आई थी, तारुल हमारे कादरी साथ साहब घर भी आपके साथ थे, तारुल उनके कादरी कल तो के लोग अपने आए थे। लोग लेके आए थे ना। हमारे साथ जो लोग आते ये भी थे अपने लोग लेकर हमारे आए। जलसों में, हमारे धरनों में, फैमिलीज, यंग एंड ओल्ड, हर तबके का लोग, मजदूर से लेके और वो फैफा क्लब, वो जो बर्गर क्राउड, हर एक आता आई थिंक यू शुड रियली rephrase it quickly जो आपने भी कहा। था। मैं, मुझे कहते हैं ना फैफा अच्छा, क्लब, आपको भी कहते हैं, मुझे- ठीक है। तो क्योंकि अंग्रेजी बोलने वालों को, लेकिन बर्गर क्लब हमारे पास सब आते थे। गवर्नमेंट के लिए रिलीफ है, मौलाना फजल रहमान की थ्रेट खत्म। बाय द वे इट वाज नेवर अ थ्रेट, लेकिन ठीक है वो आए, उन्होंने उन्होंने जो उनका एक जमहूरी हक था, उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, हमने कहीं नहीं रोका। आपके ख्याल से और बेहतर हमारे नहीं? सीएम के ऊपर आपने फायरिंग करवाई थी, आपने नहीं, इन द सेंस मतलब आंसू गैस फायरिंग, तबाही तूफान हमारे घर में उठाए। आप चले ना इस्लामाबाद के जाके वेटरों से पूछें, बेचारे जो आते थे हमारे धरने में, सारों पे फायर कटी हुई थी। ठीक है, आप धरने के कितने दिन तक we will give you credit for that। अब एक और आपने कहा इकॉनमी हम ठीक करेंगे, हमने कहा परफॉर्म आप करें। हफीज शेख साहब ने कल जो रेट बनाए टमाटोस के, आपको भी घर में कुछ ना कुछ तो पता होगा। वैसे हमारे पास रेट लिस्ट है, मैं आपसे पूछूंगी भी रेट लिस्ट। What was he thinking? अब मैं आपको अभी एक्सेप्ट कर नहीं, लेता हूँ कि मैं चला दूं ग्रोसरी सोशल मीडिया शॉपिंग में नहीं देखा। जाता, तो मुझे रेट्स का नहीं पता तो फिर होगा। आप बताते भी नहीं होंगे शोज पर आकर, ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो शायद वो भी शॉपिंग नहीं जाते होंगे यार। But that मतलब shows- उनका काम तो फिर इकोनॉमी ना ठीक करना है। बताएं, ना बताए लोगों को, तो कह रहे 17 रुपए किलो जाके खरीद लें टमाटर, कहाँ से मुझे खरीदें? मुझे मुझे देखें, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों कह दिया। कमेंट ही नहीं करना चाहिए। हफीज एक टेक्नोक्रेट आदमी है, ब्रिलियंट आदमी है इन व्हाट ही इज डूइंग। अली जैदी साहब, लोगों का मसला जो आपके वोटर है उनका यही टमाटर आटा यही है, आपका यार मेरा भी क्या मतलब, मेरा नहीं है। You're saying I'm too elite. Elite I don't elite go नहीं है, for तनख्वाह shopping. कितनी मेरा मिलती ये है? मसला एक नहीं सेकंड, है। एक सेकंड, मुझे एक तो सेकंड, पता ही ब्रेक नहीं है शॉप। कि क्या और ये शॉपिंग एक सेकंड, रेट एक है। सेकंड, होल्ड ऑन। इलीट और नॉन इलीट की बात नहीं है। मैं ये बड़ा फनी होता है। मैं सुबह 8 बजे 9 बजे काम पे आता हूँ, रात 10 बजे घर आता हूँ। बीवी बच्चे तो मेरे कराची में, मैं तो नहीं टमाटर खरीदने जाने लगा, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे बाजार से रिपोर्ट आती है, मेरे मेरे NCR लोग में कहते हैं, सारे बता रहे हैं रेट टमाटर की और दाल की और आटे की, ये भी काम करते हैं, सुबह आते हैं शाम को जाते ऑफिस में जो काम हैं। होते इनकी भी बीनियां ही लाती हैं मेरे shopping ऑफिस में जो लोग काम बताते हैं, सर महंगा, मेरे घर में बता, मेरी बीवी मुझे बताती है, एहसास। मेरी बीवी मुझे बताती है कि जी बड़ी महंगाई हो गई। आई अंडरस्टैंड महंगाई का कितनी सब्जी हो गई महंगी है? हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हफीज शेख अगर कोई पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, मेरे पे भी लगा दिया था इल्जाम आप लोगों ने एक दफा कि जी मैंने किसी पहले से सवाल सदर पूछा। साहब ने दिए थे कोई प्राइस लिस्ट, अब आप दे रहे हैं। आप लोग कहाँ मैं तो शॉपिंग प्राइस करते हैं, हमें बता दें। मैं तो प्राइस नहीं दे रहा, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं नहीं जाता, मैं तो प्राइस लिस्ट नहीं दे रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और इलीट विलीट नहीं होता, ये भी जरा आवाम को बता दें। ये आपका कैमरा ये वाला है ना जो मुझे देख रहा है, जी वाला है। एक मिनिस्टर की तनख्वाह होती है 2,30,000 रुपए, फेडरल मिनिस्टर की, ओके। और उसमें से भी खान साहब ने 10% काट दी ऑस्टेरिटी में, तो 2,03,000 होते हैं, फिर उस पर टैक्स कटता है। ये कुछ जो सो यहाँ सिर्फ या करप्शन में पैसे फिर तो कमाते आपको हैं आटे लोग, दाल का भाव पता होना चाहिए। या लोग करप्शन करते हैं या पैशन में आते हैं, या पैशन फॉर करप्शन होगा या पैशन टू फिक्स पाकिस्तान होगा। हम आए पैशन टू फिक्स पाकिस्तान में, ओके। ठीक है, बट हाउ डज इट, चलिए इसको रिप्लेस करती हूँ। इफ योर फाइनेंस मिनिस्टर डज नॉट इवन नो द रेट्स जो लोगों के मसले हैं, और ही गिव्स रॉन्ग रेट, तो आपको थोड़ी सा अलार्मिंग नहीं लगेगा कि बाकी चीजें इनको सही पता है कि नहीं? फाइनेंस मिनिस्टर मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी देखता है, और फाइनेंस मिनिस्टर मैक्रो लेवल पे बड़ी ठीक इकोनॉमी देख रहा है, सारे इंडिकेटर्स ठीक हैं। हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF की पूरी रिपोर्ट आ गई है,
इतना टैक्स कभी कलेक्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में, इतने टैक्स So Hafiz Sheikh is a great finance minister. he is doing the best he can with the given फिर conditions. असद उमर साहब को सही है। असद उमर अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे, हर एक का अपना स्टाइल है, ये कंपटीशन थोड़ी है आपस में। सर उनको हटाकर उनको लगाया है तो कंपटीशन ये वो हटा के जो भी वो प्राइम मिनिस्टर का फैसला, कल मुझसे हटा के मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें मैंने की हैं, अगर मुझे हटा के प्राइम मिनिस्टर समझता है फरिया इदरीस इज बेटर एज पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर लगा दे, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। कम जो कराची को आपने कचरे से साफ करना था, क्या हुआ? मैंने 44 दिन ये मुहिम चलाई और फिर रियलाइज किया कि मैं ये नहीं कर सकता। नहीं सर, प्लीज 44 दिन मुहिम चलाई, उठा दिया सोती हुई सिंध गवर्नमेंट को, उन्होंने भी मुहिम चला दी उसके 30 दिन। वो अफसोस ये कि सिंध गवर्नमेंट को मुहिम नहीं चलानी थी, उनको अपना काम करना था, दैट इज ए जॉब। मैंने क्यों चलाई थी? इसलिए कि मेरे पोर्ट के अंदर आप 5-6 हजार टन डेली फेंक रहे हैं गन सॉलिड वेस्ट, 550 मिलियन गैलन गंदा पानी फेंक रहे हैं, जहाज इधर नहीं आएंगे कोई, तो रुक गया। सो देयरफॉर नहीं, अब एक इतनी बड़ी अवेयरनेस कैंपेन दोगे ना, कराची कचरा इज बिकम एन इशू, मुझे कचरा किंग कहने लगे आप सारे, मुझे कचरा किंग, मुझे कहा You are happy about that? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, Okay. इट डजंट मैटर, किसी के कुछ कहने से कोई कुछ बन नहीं जाता। So awareness हो गई, आपको किंग कह रहे हैं, आप इस पे खुश हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मजाक मेरा उड़ाया बड़े एंकर से, इट्स फाइन। मजाक नहीं उड़ाई, हमें तो अप्रिशिएट किया। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतनी, एक तो बहुत हमने नाले साफ किए, 2 बारिशें हुई, दोनों में नहीं डूबा कराची, उससे पहली बारिश में डूब गया था, इससे 10 गुना ज्यादा बारिश हुई जो सेकंड बारिश हुई थी। 9 दिन में हमने FWO को इस्तेमाल करके, आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल मेरा जवाब, तो पानी में नहीं डूबा, हमने नाले साफ किए, लेकिन उसका जो परमानेंट सोल्यूशन है ना, वो परमानेंट सोल्यूशन है टू मैनेज द वेस्ट, और उस परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी मैं आप सिंध गवर्नमेंट से, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको कह रहा हूं, मैं सिंध हुकूमत के साथ जो नासिर हुसैन शाह उनके मिनिस्टर हैं, मेरी उनसे कंसिस्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, मेरी PTI वाले की, नासिर ऑन दिस कराची वेस्ट इशू, और वो कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम को नहीं काटे, आखिरी सवाल मैंने और वो कर रहे हैं। आखिरी सवाल पूछना है, यू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर क्लोजली, पता नहीं, यू डू, आप बताएं क्या कहा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में? वाकई बीमार है? क्या कहा उन्होंने? जो रिपोर्ट्स आई उसमें तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। परेशान है प्राइम मिनिस्टर उनके लिए? परेशान प्राइम मिनिस्टर तो दिल का तो सॉफ्ट आदमी ना, वो तो नहीं चाहता कि कोई बीमार हो, वो तो कह रहा है अगर किसी ने चोरी की उसको सजा मिले, कोई बीमार तो नहीं करने जा रहा। हमने किसी को कोई, मुझे पता है यहाँ पे इतनी बातें ये करके गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, किस किस्म की, किस लहजे की, क्या हमने कर दिया उनके खिलाफ, ठीक है बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर नरम दिल, कोई बात बता दी, कुछ क्या कहा, क्या आपको उन्होंने इस बारे में? मतलब कल डिबेट हुई है कैबिनेट के अंदर, हमने अपना व्यू दिया और सबने अपना व्यू दिया, उन्होंने हमें बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं बीमार है, तो मैंने कहा कि बाहर कि ना जाए, नहीं, उन्होंने हम पे छोड़ा, उन्होंने कहा कैबिनेट फैसला, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कैबिनेट फैसला करे, कैबिनेट ने फैसला किया, सारों ने कहा कि जी अगर